हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं अपने हर संडे का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और मेरा ही नहीं, हर महिला को जो हाउसवाइफ है, घर में रहती है, उसका रूटीन कुछ इसी तरह से उसे फॉलो करना चाहिए। चाहे बरसात हो, ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, तो हमें जो घर में महिलाएं रहती है उन्हें किस प्रकार से हमें अपने आप को भी मेंटेन रखना है और साथ में पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए हमें स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली और मॉर्निंग वॉक लगभग मेरा 15 से 20 मिनट डेली होता है। लेकिन आज मैं संडे अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं अपने संडे का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि जैसे ही मेरे 15 से 20 मिनट वॉक हो जाएगा, आने में भी उतना ही समय लगता है और जाने में भी उतना ही समय लगता है। मतलब कम से कम हमारा 1 घंटा लगभग 45 से 50 मिनट हमारा वॉक हो जाता है। और उसके बाद में मैं करती हूँ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का हमारा टाइम होता है 1 घंटे का। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आधा घंटा टाइम अपने खुद के लिए ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो बस मेरी संडे की रूटीन कुछ इसी तरह चलती है और वो भी सुबह का समय मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह के समय में क्या क्या करती हूँ और आप लोगों को भी ऐसे करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही मेरा 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक साथ में एक्सरसाइज हो जाएगी। और एक्सरसाइज हम लोग ग्रुप के साथ में करते हैं, क्योंकि अगर हम घर में अगर अकेले करने बैठेंगे तो 15 मिनट भी हम लोग मुश्किल से कर पाते हैं, मन भी नहीं लगता है। और साथ में जगह जगह की आवाज़ आती है घर में, तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो बस 1 घंटे की मेरी एक्सरसाइज होने के बाद में मैं सुबह घर आ जाती हूँ और उसके बाद में बस अपने खाने की तैयारी। ये तो हर हाउसवाइफ का डेली रूटीन का काम है, क्योंकि सुबह उठकर उसे खाने की तैयारी, नाश्ते की, और साथ में अगर बच्चे हैं तो बच्चों का टिफ़िन बनाना या उनको तैयार करना, उठाना, मतलब बहुत सारे एक हाउसवाइफ के पीछे काम होते हैं। बस मेरे यहाँ अभी बच्चे नहीं हैं, मतलब बड़े हैं तो सब बाहर है, इसलिए बस सुबह में अपना जो मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने के बाद में अपना बस खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। और चाय वगैरह पीना स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसकी आदत छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप लोगों ने चाय कैसे छोड़ी है। लेकिन चाय अगर कोई भी काम का हो या फिर अगर काम का ही मान के चलिए कि अगर हमने मन बना लिया है कि नहीं हमें ये काम करना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, लेकिन सुधरेगा ज़रूर। अगर मन से अगर कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो कभी भी वो बेकार नहीं जाता है और समय का भी पता नहीं चलता है। तो देखिए, यहाँ मैं कुकर रख रही हूँ और कुकर रखने के बाद में फटाफट सुबह का काम ख़त्म करके, मतलब खाना वाना बना के, और सुबह के समय में कहिए या फिर संडे के समय में, संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं हमें, क्योंकि पूरे हफ्ते भर का हमें काम इकट्ठे निकालना होता है। तो दोस्तों, कुकर में जब मैंने डिब्बे रखे हैं, क्योंकि मैं एक साथ में डिब्बे में खाना बनाती हूँ, जैसे दाल चावल एक साथ में हो जाता है तो हमारा टाइम भी बच जाता है। और कुकर में जब डब्बे रखते हैं तो हमारा कुकर काला हो जाता है। तो इसके अंदर मैं पानी के अंदर मतलब थोड़ा सा एक नींबू का टुकड़ा डाल देती हूँ, जिससे कि मेरा कुकर एकदम साफ क्लीन रहता है। वैसे डेली तो हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन अगर क्लीन रहा तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो बस यहाँ रोटी वगैरह बनाकर मैं सारी चीज़ की तैयारी कर लूँगी और नहा धोकर मैं फ्रेश हो जाऊंगी। और उसके बाद में फिर
आगे की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये रूटीन भी हम महिलाओं के लिए क्या पूरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमें करना ही चाहिए। और ये मेरा रूटीन केवल संडे के ही दिन का है, बाकी के दिन मैं मतलब इतना नहीं करती हूँ। केवल संडे के दिन का ही ये मेरा पूरा फुल डे का रूटीन आप लोगों से शेयर किया है मैंने। और उसके बाद 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं, मतलब 2 घंटे का हमारा मेडिटेशन रहता है। और ये भी ग्रुप के ही साथ में होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हम लोग अकेले करते हैं तो मन नहीं लगता है, लेकिन अगर ग्रुप के साथ में कोई भी काम हो, अगर जैसे कोई कभी कभी होता है कि हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, तो हमें घबराहट हो जाती है कि इतने सारे लोगों का हम लोग खाना पीना कैसे करेंगे। लेकिन अगर वो मेहमान आए और अगर हमारा हाथ बटाने लग जाए तो हमें वो काम आसान लगने लग जाता है। तो ऐसे ही हमारा ग्रुप मेडिटेशन भी है कि एक साथ में करेंगे तो हमें बिल्कुल भी टाइम का एहसास नहीं होता है। बस फिर उसके बाद में फिर और शाम की वही 4 बजे के बाद की रूटीन अपनी चाय बनाना है। और चाय बनाने के बाद में नाश्ता तो नहीं बनता है, बस चाय भर बनती है और फिर शाम के खाने की तैयारी। बस इसी तरह से मेरा पूरा संडे का रूटीन चलते रहता है। और हर संडे का मेरा यही रूटीन रहता है। बस सब्ज़ी हमारी अलग अलग बनती है, जैसे खाना, क्योंकि एक हफ्ते की सब्ज़ी हमारे यहाँ मार्केट एक ही दिन लगता है, तो हम एक हफ्ते की पूरी सब्ज़ी लाकर फ्रिज में रखते हैं और बारी बारी से हर दिन अलग अलग सब्ज़ी बनती है। तो क्योंकि और हफ्ते में तो रिपीट सभी के घरों में होती है, लेकिन बस हमें डिसाइड करना रहता है कि आज हमें कौन सी सब्ज़ी बनाना है। तो दोस्तों, आज का मेरा संडे का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हर संडे के दिन एक हाउसवाइफ को इस तरह का अपने लिए समय भी निकालना ज़रूरी है। और समय निकाल कर हमें अपने घर परिवार के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शांति कहिए या फिर थोड़ा सा हम खुद अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं, थकान नहीं होती है। तो मुझे ये जो संडे का दिन का जो रूटीन रहता है बहुत ज़्यादा पसंद है। और पसंद होने के बाद में हमें घर में कोई काम की आलस भी नहीं आती है। और नींद तो हमारी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। अगर नींद को अगर हम देखेंगे तो हम कभी कोई काम टाइम पे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे नए नए डेली के जो मेरे ब्लॉग, डेली लाइफ के जो रूटीन मेरी चलते रहती है, मैं आप लोगों से डेली शेयर करते रहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा कौन सा नया ब्लॉग और देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं शेयर आप लोगों से ज़रूर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपी के साथ में और न्यू ब्लॉग के साथ में। थैंक यू।